नहीं, बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, कांग्रेस हिंदू मुस्लिम करती है। आप बताइए, जब भारत के लिए संविधान एक है तो उसके लिए अलग से संविधान क्यों दिया? अगर संविधान देखो लाल किताब लेकर के चलता है, सब देखे होंगे, लाल किताब लेकर के चलता है, कभी पढ़ ले, वो जिंदगी भर सबसे ज्यादा उसने ही तोड़ा है, उसने ही तोड़ा है, सबसे ज्यादा संविधान को तोड़ा है। और भारत को परोक्ष रूप से शरिया कानून लाने का कोशिश कर रहा था। ये तो बीजेपी आई, इसको सब लोग को धन्यवाद देना चाहिए, भारत लोगों के, भारतवासियों को, कि उन्होंने रक्षा किया संविधान को। वो संविधान तोड़ रहे थे। रक्षा की? जी बिल्कुल रक्षा की, बीजेपी रक्षा किया है। उन पे आरोप लगता है कि बीजेपी संविधान विरोधी है, संविधान के खिलाफ काम करती है। उन चोर, एक मिनट, संविधान का तो तार तारों कर दादी किया, इमरजेंसी लगा के। अजीब अजीब बात है। राहुल गांधी के पास जो लाल किताब लेके घूमता है ना संविधान का, वो तो हम खाली है, ब्लाइंड है, तो हम कुछ लिख लेना है। हाँ, वो हम फिर से नया लिखने के लिए लिया गए कि देख लो ये संविधान रहेगा, देखो ये संविधान रहेगा, लिखाएगा फिर से। अजीब अजीब बात। हमारा बात है तेजस्वी से। अभी 8 घंटा पहले तेजस्वी को पोस्ट किया कि हम मैंने 14 नवंबर को मेरा रिजल्ट आएगा ना, तो 18 नवंबर को हम शपथ लेंगे और 26 नवंबर से मतलब सारा अपराधी जो जेल में होगा, तो सबसे पहले लालू जी प्रसाद यादव को जेल में डालेंगे। वो अपराधी नहीं है, चारा उठाला, कि शहाबुद्दीन के बेटा को डालेगा, कि अरुण यादव के बेटा को डालेगा, कि मतलब क्या कहला मुकामा में लालू जो लड़ रहा है बाहर से, उसको डाले, किसको जेल में डालेगा? आज पहले बता रहे हैं, पहले अपने पार्टी से मतलब कचरा साफ करो, तब बाद में बिहार से कचरा साफ करने के लिए बोल रहा है कि अपराधी को मतलब टिकट दे रहा लो। सुरभान सिंह कौची है? सुरभान सिंह दूध का धोल है। अजीब अजीब बात है। शहाबुद्दीन के बेटा को 3-4 क्विंटल के नेता है पप्पू यादव, बोला कि शहाबुद्दीन मतलब अपराधी है, ये नहीं है। बताइए, चांद बाबू को 3-3 लड़का को नहला दिया, आई बोल रहा है कि नेता नहीं है। वो नजर में खाली पप्पू पांडे मतलब अपराधी है, हुलास पांडे अपराधी है। असल अपराध के बारे में बात कौन करता है? जो खुद सला अपराधी है। साइकिल चोर है पप्पू यादव, कोई अपराधी है। और कैसे पूछने वाले पर हम लोग शर्म आता है, को कैसे पूछता लोग कैसे क्या अपराध के बारे में, क्या अपराध कैसे रुकेगा? अजीब अजीब बात है। तो हम बता रहे हैं बीजेपी रहना चाहिए, नीतीश कुमार कराना चाहिए। नीतीश कुमार में सुशासन की सरकार है। देखिए, अनंत सिंह पर आरोप लगा मर्डर का, तो अनंत सिंह आज जेल में है। आज देखिए, शहाबुद्दीन पर आरोप लगता था तो शहाबुद्दीन लालू के ऑफिस में बैठा रहता था। आज यही मतलब बदलाव है। देखिए, वो जो युवा जो चल रहा है, 56 बरस के युवा जो चल रहा है, उसको तो अब 4 साल के बाद विधवा पेंशन मिलेगा। अच्छा, वो बुढ़ा पेंशन मिलेगा, यहाँ जो 60 बरस में मिलता है वही पेंशन मिलेगा। 60 लगभग 56 बरस के हो चुका है, 57 बरस का। जनता की, देश की जनता की बात करते हैं राहुल गांधी, वो कह रहे हैं जाके अमेरिका में करता है कि मतलब देश में संविधान खत्म हो रहा है, फिर जाके हमारे भारत में लूटपाट है, भारत में विकसित नहीं, अमेरिका में जाके विकास होता है, अमेरिका में होता है। अरे अजीब अजीब साहब, हम तो बोल रहे हैं जितना अच्छा काम हुआ है कांग्रेस के समय में हुआ, नेहरू जी के समय में हुआ, इस समय तो देश बर्बादी की कगार पे जा रहा है। और बिहार से एनडीए को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। जब आरजेडी आएगी तभी बिहार विकसित होगा। औकात फेंकने का हम बता रहे हैं। देश में बढ़िया काम हुआ, 1947 में देश का 2 हिस्सा कर दिया गया। समय बांग्लादेश पे कब्जा होते हुए भी बांग्लादेश को अलग कर दिया गया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक को सरेंडर करवा के भी हमारी सेना फिर उसको छोड़ दिया गया। आज 54 को हमारे उधर युद्ध बंदी थे सैनिक, उसको उधर छोड़ दिया, फांसी पर लटका दिया। तो फिर यही विकास था। उसके राज में विकास हुआ है क्या? हमें गिना दीजिए, कांग्रेस का 15 काम गिनवा दीजिए। अजीब सी बात। और जो इसे लेके हवाई जहाज की बात करते हैं कि हमने बनाया है, इटली से नानी घर से पैसा आया था का? नानी घर से पैसा आया था। अजीब अजीब बात। 70 ट्रक सोना ले जा करके बेच दिए, विदेश को दे दिए, वो लाएंगे क्या? और आपने कहता कि विकास किसको कहते हैं? उसने तो युद्धबंदी को नहीं छोड़ा है, लेकिन आपने देखा ना अभिनंदन को सीना तान करके आया मोह छटते हुए, ये देखे थे कि नहीं? देखे ना, ये मोदी सरकार थी तभी मुमकिन था, मोदी सरकार था तब मुमकिन था। कहा कि तुम हमारे अभिनंदन को छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारा लाहौर को बर्बाद कर दूंगा। तुरंत छोड़ा और कहा कि माई बाप ले जाइए, मैं सकुशल देख लीजिए, कहीं कोई खरोच नहीं है। ये रिक्वेस्ट करेंगे कि पीओके के जल्द से जल्द उसका पाकिस्तान में पटाखा फूटते हुए देखे थे ना, वो देखे ना, पूरा विश्व देख लिया कि मोदी क्या है। मोदी ना किसी के पास सामने झुकता है न रुकता है, यह चलता रहता है, निरंतर चलते रहेगा और देश आगे बढ़ते रहेगा। जिनका विजन जो है सबके लिए है, युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है, उच्च वर्ग के लिए है, निम्न वर्ग के लिए, उद्योगपतियों के लिए, सबके लिए विजन है। इनके पास, इनके पोटारा में सबके लिए कुछ न कुछ है। ये विजन है जो देश को आगे ले जाने वाला है, देश को विकास ले जाने वाला है, परम वैभव तक पहुंचाने वाला है। यही विजन अच्छा है, सबसे अच्छा है। तो इसलिए मोदी जी है तो सबसे अच्छा है, सबसे प्रधानमंत्री है। अभी जो देखिए बिहार की बात कर रहे हैं, तो उनके समय में टोटल 7 मेडिकल कॉलेज था, अभी 27 मेडिकल कॉलेज है। उनके समय में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज था, अभी 20 इंजीनियरिंग कॉलेज है। उनके समय में गर्ल्स में ये
यूनिवर्सिटियाँ जो यहाँ थी वो टोटल 9 थी, अभी होकर के बढ़ गई 33 हो गई है। इस तरह से ये विकास हुआ है। जैसे चाणक्य यूनिवर्सिटी देख लीजिए, फैशन टेक्नोलॉजी देख लीजिए, चंद्रगुप्त यूनिवर्सिटी देख लीजिए, ये सब देश के स्तर का यूनिवर्सिटी यहाँ खुली है। तो ये सब जो विजन जो है ये नीतीश कुमार के विजन है और उसके साथ साथ मोदी जी का बर्दाश्त है। तो इसलिए सबसे अच्छा मोदी जी हैं। हमारा बिहार जो है चौमुखी विकास कर रहा है। अगर ऐसा ही 5 साल और रहा, 10 साल और रहा तो बिहार जो है ये पिछड़ा राज्य से विकसित राज्य में पहुंच जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ही जो है वो व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, बाकी जगह तो व्यक्ति विशेष की पार्टी है। यही है जो व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, जो इसके संगठन कहते हैं, जो वहाँ के प्रधानमंत्री ऐसे बीजेपी में लगभग 100 खड़े हैं जो प्रधानमंत्री बनने के लायक है। तो जो सरकार जिसको जो दायित्व दिया जाता है बीजेपी में वो वहाँ जाकर करके प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो इसलिए ऐसा मत कहिए कि नरेंद्र मोदी हट जाएंगे तो कौन हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी पहले तो अभी हटेंगे नहीं, क्योंकि इनको अभी बहुत सा काम करना है। उसके बाद अगर हटेंगे भी तो ढेर सारा 100 नरेंद्र मोदी पैदा हो जाएगा, 100 नरेंद्र मोदी पैदा हो जाएगा। इसलिए चिंता का बात नहीं है। अब जो अपने 1947 का जो दिया है 2047 का दिया है, तो जैसे देखिए अमेरिका को बनने में भी टोटल 40 साल लग गए थे, प्रयत्नशील रहा था। अभी तो भारत को 11 साल अभी हुए किया है उनके नेतृत्व में। अभी ऐसे नेतृत्व को कम से कम 30 से 40 साल और चाहिए ताकि हम भी अमेरिका को टक्कर दे। ऐसे तो सीना ठोक करके तो हम तो अमेरिका को टक्कर दे दिए उसको कि वो उसको आंखें दिखा दिए। लोग तो पिद्दी बने हुए रहते थे, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी ने उसको आंख दिखा दिया। कहा कि हम किसानों से, हम मत्स्य वर्गों से, हम दूध उत्पादक से ये सबसे समझौता नहीं कर सकते हैं। तुमको जो करना है सो करो और मैं आत्मनिर्भर बन करके दिखा दूंगा। भारत आत्मनिर्भर की ओर चल रहा है और जल्दी ही आत्मनिर्भर बन जाएगा। अच्छा, तो अब तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री किसे मानते हैं आप? ये नरेंद्र मोदी जी हैं। मोदी जी बिल्कुल। कैसे, क्यों मानते हैं? बहुत काम कर रहे हैं, वो बहुत विकास कर रहे हैं, सब जगह विकास कर रहे हैं। बहुत विकास कर रहे हैं, सभी जगह जाते हैं, देखते हैं, समझते हैं, अब विकास तो कर ही रहे हैं। चुनाव को लेकर क्या सोचा है? वोट करने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट करेंगे? क्या मुद्दा है इस बार चुनाव? मुद्दा जो था हमारे वो सारे तो जो है गला शिकवा जो है मोदी जी या नीतीश कुमार ने जो मिल के जो है बिहार को पूरा कर ही दिया। इंडस्ट्री जो है बिहार में लग ही रहा है, शिक्षा पे जोर जो है काम हो ही रही है, सड़क की व्यवस्था जो आप देख ही रहे हैं। अब जो है यहाँ जो है बैलगाड़ी जिस रास्ते पर नहीं चल रहे थे, आज फॉर्च्यूनर जैसी कारें जो है, BMW कारें जो है दौड़ रही हो भी 120 किलोमीटर के रफ्तार से दौड़ रही है। तो विकास ही है ना। अब जो है बात रही लालटेन की, अब जो है LED के ज़माना में अब लालटेन कौन लेके चलता है? अभी मोदी जी यहाँ से अभी क्रॉस किए हैं ना, पत्रकार महोदय, अभी यहाँ से मोदी जी क्रॉस किए हैं। तो अगर यहाँ की जितनी भी लाइटवा भी कट जाती ना तो मोदी जी को देखने के लिए ना हज़ारों मोबाइल के जो है ना लाइट जो है ना चालू हो जाती है इसे दिखाने के लिए। तो जब ही हमारे पास है तो LED के क्या जमाती, लालटेन का क्या ज़रूरत है? ये तो RJD में जो है सारे लोग जो है नचनिया बजनिया गुंडा क्रिमिनल को जो है बसा लिए हैं। अब जैसे तेजस्वी यादव ही है, मैं पटना के नीतीश कुमार के बनाए हुए मेरिंग ड्राइव पर जाके जो है नचनिया डांस कर रहे हैं। और वो सोचे कि हमरा से अच्छा डांस करने वालों को लेके आ जाते हैं, इसलिए जो है खेसारी लाल यादव को ले लिए। खेसारी लाल यादव का जितना भी गाना है 100 में 99 गाना जो है अपने परिवार के साथ में जो है नहीं सुन सकते हैं। वही लोग उनका गाना सुनते हैं जो लफुआ है, वही लोग सुनते हैं अभी कान में लगा के, ताकि जो है अगल बगल वाला सुन लेंगे तो कहीं मारने ना लगे। तो ये है आपको जो है हमारे जो बीजेपी में बहुत सारे कलाकारों को जो है मिली है टिकट, लेकिन उन कलाकारों को जैसे मैथिली ठाकुर को मिला, मैथिली ठाकुर का गाना जो है भरे समाज में चलती है, अब हर घर में चलती है। तो ये है जो है नीतीश कुमार जी कभी भी किसी को टिकट देते हैं, बीजेपी टिकट देती है तो विकास देख कर देती है, उनके जो आवाज़ों को देख कर देती है। तो ये है फिर से जो है 243 में 240 के पार कर रही है बीजेपी। और इनकी जो है लुटिया जो है फिर से डूब गई। ललटेन तीर चलेगा, ललटेन फूटेगा, समझिए ना, फूटेगा, पक्का फूटेगा। फर्स्ट बार वोट दे रहे हैं, फर्स्ट बार वोट जो है विकास के नाम पे दे रहे हैं, सड़क व्यवस्था के नाम पे, शिक्षा व्यवस्था के नाम पे दे रहे हैं। हम मेरा पहला वोट NDA के समर्थन में, समझिए ना, हमारे जो NDA के समर्थन में। हम लोग को जब से हम लोग ने देखा सिर्फ जो है जंगल राज को देखा, अब जो है हम लोग को सामने से जो हम लोग को होश आया तो हम लोग देख रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो विकास है वो किस लेवल का है। अभी देख लीजिए हर एक जीविका महिलाओं को जो है 10-10 हज़ार रुपया दिए। ये जो है ये ठगने लोग वाले, RJD वाले, कांग्रेस वाले सिर्फ देश की जनता को ठगा। लेकिन आज जो है मोदी जी या नीतीश कुमार जी हर एक महिलाओं को सशक्तिकरण के तहत हर एक महिलाओं को सोच रहे हैं कि सबको रोजगार दे दें।
अब क्या रोजगार होता है? हम लोग का जब भी जो एनडीए से जो है मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसमें 1 करोड़ जो है रोजगार की बात की है। यहाँ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर घर नौकरी देंगे। हमारी बिहार की जो है कुल पॉपुलेशन जो है 14-15 करोड़ है। अगर उसको हर एक घर से अगर 5 भी लिया जाए तो करीबन 3-4 करोड़ घर हो जाएगी। 3-4 करोड़ का मतलब हर एक घर से देने की बात कर रहे हैं, यानी कि 3-4 करोड़। बिहार में जो है उतना रोजगार नहीं है। आप उतना वो भी बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं देंगे और सरकारी रोजगार देंगे, यानी सरकारी संस्थाओं में ही जो है ना उनको रोजगार देंगे। तो ये लोग सिर्फ जो है बिहार की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, भटकाने का काम कर रहे हैं। अब बिहार के युवा नीतीश कुमार के जो है ना एजुकेशन से पढ़े हुए युवा हैं, चरवाहा स्कूल के नहीं हैं कि एक हाथ में जो है ना भैंसी के जो है नती मुँह धरे हुए हैं, एक हाथ में जो है तेल पलाव में आटी धरे हुए हैं। ये सब नहीं, तेजस्वी ये बार जो है ना कलम में स्याही भरा हुआ है और वही स्याही से जो है ना अब काम होता है। अब शासन की सरकार है, अब इसलिए नीतीश कुमार जो है ना आवश्यकता है अब फिर से जो है ना एनडीए की सरकार में गठबंधन बना रही है बढ़िया से 24 में सीट। देश में मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं, वो लगातार तीसरी बार प्रधान, वो कैसा काम कर रहे हैं देश में? देखिए मोदी जी का तो काम हम अगर आप कहिएगा तो 50 नहीं 100 काम गिना देंगे। पहला काम देखिए हर एक लोगों को जो है ना स्वास्थ्य के तहत जो है 5 लाख रुपया देने का उन्होंने काम किया, ताकि आपको स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो जो है ना आपको जो है कोई भी काम कर सकते हैं या रोजगार पा सकते हैं, कोई भी कार्य क्रिया कर सकते हैं। सेकंड काम अभी जो आपको जो है ना जो अनाज मिल रही है 5 किलो अनाज मिल रही है वो बिहार सरकार द्वारा नहीं मिल रही है, केंद्र सरकार द्वारा ही मिल रही है। बिहार सरकार जो है किन्हीं लोगों को पता नहीं होगा कि बिहार सरकार जो है ना बंद कर चुकी है, जो 5 किलो अनाज देती थी ना वो बंद कर चुके हैं। अभी केंद्र सरकार द्वारा जो है ना दी जा रही है, ये हमारा पता। वो मोदी जी है सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम नहीं करते हो, वो सीधे कहते हैं कि सबका सब जियो सब खाओ सब खुशी से रहो।